अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, न्याय का जब प्रसंग आता है तो हमारे सामने कितने ही प्रकार के प्रतिवाद उपस्थित होते हैं और उन प्रतिवादों का विचार करते हुए यदि न्याय के समय न्यायकर्ता डुलमुल हो गया और अपने न्याय के कर्तव्य से विचलित हो गया तो क्या हो सकता है और न्याय ये किस आधार पर उपस्थित होना चाहिए, न्याय के निकष क्या होने चाहिए। क्या न्याय का निकष ये होना चाहिए कि अपराधी अवयस्क है या अपराधी के बाल बच्चे हैं, अपराधी बहुत निर्धन है या अपराधी बड़ा ही यानी जिसे कहते हैं कि निष्पाप दिख रहा है। यानी कहने का आशय यह है कि जब न्याय किया जाता है, न्याय जब किया जाए तो किन आधार पर किया जाए। क्या उसे इसलिए क्षमा कर दी जाए कि वो हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, इसलिए उसे क्षमा कर दिया जाए। और इस तरह अगर हम अपराधियों को क्षमा करते जाएंगे तो समाज में न्याय की स्थिति क्या होगी, न्याय की स्थिति क्या होगी। क्या अराजकता का ये एक प्रकार का भीषण दृश्य हमारे सामने उपस्थित नहीं हो जाएगा, जिससे कि अपराधियों की हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और वो मनमानी कार्य करते चले जाएंगे और वो सब मनमानी कार्य करते हुए भी हमें उदाहरण देंगे कि नहीं, हमने तो सहिष्णु रहना चाहिए, हमने तो दयावान होना चाहिए, अहिंसा ये परम धर्म है, अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए। कोई अगर हमारे एक गाल पर चाटा मारे तो हमें अपना दूसरा गाल उपस्थित कर देना चाहिए। और मान लीजिए कि ऐसा ही हमने किया कि किसी ने हमारे एक गाल पर चाटा मारा और हमने उसके आगे दूसरा भी गाल उपस्थित कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो गाल पर तमाचा जड़ने की बजाय किसी शस्त्र से हमारा गला ही काट दे, क्योंकि अब तो वो जानता है कि ये नपुंसक हो गए हैं, कायर हो गए हैं, न्याय करने की इनमें विवेक शक्ति ही नहीं रही है और अहिंसा का अतिरेक मनुष्य को कायर घोषित करता है। और ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत के युद्ध में अर्जुन के समक्ष उपस्थित हुआ था और वहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जो वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, आरण्यकों का, विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय करने वाली एक महान लोकोत्तर विभूति, जिन्हें हम युग पुरुष कहते हैं। युगों युगों में ऐसे कोई पुरुष निर्माण होते हैं जिन्हें हम अवतार कहते हैं और अवतार का मार्गदर्शन यदि हमें प्राप्त हो तो फिर न्याय से हम विचलित भी नहीं होंगे, उचित न्याय भी होगा। और समाज में अगर उचित न्याय होता है तो उसका निर्णय भी समाजोपयोगी और अराजकता को रोकने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अन्यथा जो विध्वंसक और आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनकी हिम्मत बढ़ती ही चली जाती है। आज हमारे सामने ऐसा प्रसंग उपस्थित है कि हमारे देश में होने वाले कुछ भीषण और हिंसक आंदोलनों के पीछे 20-22 साल की युवती उपस्थित है और वो बड़े यानी विश्व के पर्यावरणविद ऐसी महान कीर्ति बताते हैं और ऐसे महान पर्यावरणविद जब किसी समाज में और हिंसा को प्रोत्साहन देते हैं और अराजकता को यानी जिसे प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार का न्याय होना चाहिए। ऐसा ही प्रसंग अर्जुन के समक्ष भी महाभारत युद्ध में आया था और उस महाभारत के युद्ध के प्रसंग में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या मार्गदर्शन किया, ये
आज भी हमारे आगे एक दीप स्तंभ की तरह उपस्थित है। और मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश में ही सभी कर्मों का निर्णय होना चाहिए, तभी हम धर्म के अनुसार चले और धर्म के अनुसार न्याय किया, यही सिद्ध होगा। अन्यथा मेरा भाई है छोड़ दो, उसका भाई है उसे गुनहगार ठहराओ, मेरा भाई अपराधी है तो उसका मैं बचाव करूं, और मेरे बैरी का अगर भाई है तो वो निर्दोष भी है तो उसे मैं सजा दिला दूं। इस प्रकार का जब भेदभाव पक्षपात का प्रसंग आता है तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है, और वही मार्गदर्शन इस अंक में हम यथामति आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आइए देखें श्रीमद् भगवद गीता न्याय का निर्णय करने के कौन से निकष मानव जाति के आगे उपस्थित करती है। संजय बता रहा है युद्ध भूमि के वृत्तांत, और वो कहता है कि जब दोनों सैन्यों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया, तब वहां अर्जुन ने क्या देखा? तहां अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह, गुरु, मामा तथा भाई, पुत्र, नाती, स्वमित्र, ये ससुरे और भी आप्त दोनों के दल में तहां सन्मुख निज भ्रातों के तिने कौन्तेय ने लखा। सारे रिश्तेदार, मेरे पुत्र, मामा, साले, यहाँ तक कि पितामह और मेरे गुरु भी यहाँ उपस्थित है, ऐसा कौन्तेय यानी अर्जुन ने वहाँ देखा। और अर्जुन कहने लगा कि उदास मन से बोला, करुणा युक्त चित्त से, स्वजनों को लखा कृष्ण युद्धेच्छा से खड़े यहाँ। ये मेरे लोग हैं, युद्ध की इच्छा लेकर खड़े हैं यहाँ, ये मैं देख रहा हूँ अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण जी, ये मेरे स्वजन, स्वगोत्र के, मेरे नाते के ज्येष्ठ पितामह गुरु युद्ध की इच्छा से आए हुए देख रहा हूँ, और इसलिए मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा, देह कंपित होता है, रोमराजी खड़ी रही। ममत्व मेरे है, अब मैं इन पर वार कैसे करूं? ये प्रश्न उपस्थित हो गया। मेरे है, मेरे है, मेरे है, और यही मोह, यही ममता है जो मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों का मूल यही मोह है। और इस मोह के पटल को दूर करने के लिए ही ये श्रीमद् भगवद गीता उपस्थित है। और अंत में अर्जुन भी गवाही दे रहे हैं कि गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा, करूंगा आपका कहा। इस मोह पटल को काटने के लिए ही ये गीता उपस्थित हुई है, और गीता के प्रकाश में ही यदि न्याय नहीं हुआ तो फिर उस न्याय को भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। और फिर जिसे कहते हैं कि यदि किसी यानी निकष के आधार पर न्याय नहीं होगा तो मेरा भाई है छोड़ दो, इस प्रकार का पक्षपात भेदभाव होता ही रहेगा। देखें वो आगे क्या कहता है कि गांडीव हाथ से छूटा, त्वचा में आग सी लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। मन में भ्रम छा गया, क्या करूं और क्या न करूं, ये मन में मेरे भ्रम छा गया, यानी भ्रम का अंधेरा उसके मन पटल पर छा गया। विपरीत लखा मैंने कर्म का अंत केशव, स्वजनों को मारने में श्रेय दिखे नहीं मुझे। मैंने ये तो विपरीत ही ये दृश्य देख रहा हूँ मैं। स्वजनों को मारने में क्या भलाई है? ये मेरे ज्येष्ठ लोग हैं, ये मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने हैं, इनको मारने में मुझे ऐसा कौन सा श्रेय मिल जाएगा? और
है नहीं जय की इच्छा राज्य की सुख की नहीं, हे गोविंद राजभोग जीने से लाभ क्या मुझे। मुझे जय की इच्छा नहीं है, राज्य की नहीं, सुख की नहीं है, और ऐसे इनको मारकर मिले हुए राज्य भोग और जीवन से क्या मुझे लाभ होगा। जिनके हेतु है राज्य इच्छा राज्य भोग सुखादि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। जिनके लिए ये राज्य भोग और सुख मुझे चाहिए थे, मेरी इच्छा थी, वही अपना सब राज्य सुख भोग छोड़कर यहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो गए। आश्चर्य की बात है। और आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, मामा ससुर नाते के साले नाती स्वगोत्र के। मारेंगे ये न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारू लो के इच्छा से पृथ्वी की बात है कहाँ। ये मुझे मार भी देंगे तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, और मैं लो के इच्छा से क्या मारूं। पृथ्वी की बात भी, अगर पृथ्वी में मुझे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मिल गया तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। ये सुनने के बाद तो श्री कृष्ण जी तो योगेश्वर है, उन्होंने कहना चाहिए था कि ठीक है तेरी बात, भाई तेरे रिश्तेदार है, क्यों मारेगा, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं किया है। श्री कृष्ण जी ने न्याय किया है, और वही न्याय होगा तभी न्याय पर श्रद्धा होगी, और न्याय होगा तभी इस समाज की यानी व्यवस्थित व्यवस्था कार्य करती रहेगी। आगे कहते हैं अपने बैरियों को, जिन्होंने उन पांडवों पर इतना अत्याचार किया, उनके विषय में भी वो क्या कहता है, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। कहता है कौरवों को मारने से सुख क्या है जनार्दन, वध से आतताई के लगेगा पाप ही हमें। इन आतताई अतिरेकी आतंकवादियों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, इनको मारने से क्या सुख मिलेगा। उसकी दृष्टि जो है व्यष्टि दृष्टि से विचार कर रहा है, और श्रीमद् भगवद गीता समष्टि दृष्टि से न्याय करती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्रमयी गीता ऐसी उपाधि मिली है मित्रों। और वो कहते हैं कि इसी से धार्त राष्ट्रों को मारना योग्य है नहीं, वध से बंधु वर्गों के सौख्याशा व्यर्थ माधव। ये मेरे बंधु वर्ग को मारकर सुख मिलेगा, ऐसी आशा ही व्यर्थ है। और ये यद्यपि नहीं देखे लोभ के वश चित्त से, ये सारे लोभ के वश होकर, लोभ के वश जिनका चित्त हो गया है, ये लोग कुल के नाश का दोष पाप क्या मित्र द्रोह का, ये कुल के नाश का दोष भी नहीं देख रहे हैं और मित्र द्रोह का पाप भी नहीं देख रहे हैं। यानी न्याय करते समय कुल के नाश का भी विचार नहीं करना चाहिए, और मित्रद्रोह के यानी प्रसंग का भी, यानी मित्रद्रोह का जो मुद्दा है उसका भी विचार नहीं करना चाहिए। तो न्याय का आधार क्या होना चाहिए, इसका मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता करती है मित्रों। कहता है आगे कि हमें तो दिखता हैगा पाप है कुलनाश में। वो कह रहा था कि कुलनाश से पाप लगता है, कुलनाश में पाप यानी मिलता है, पाप का संचय होता है। उपाय सो न होने का क्यों न सोचे जनार्दन, कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन। वो कहता है कि ये जो कुल का धर्म है ये सनातन है, कुल धर्म सनातन है, और इस कुल धर्म का लोप होने से कुल अधर्म में चला जाएगा, अधर्मी हो जाएगा मेरा कुल। कुल धर्म को सनातन धर्म कह रहा है। अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, और इस प्रकार का अधर्म जब स्थिर हो जाएगा तो कुल स्त्रियां जो है वो भ्रष्ट हो जाएगी, और उन भ्रष्ट स्त्रियों के दुष्ट कर्मों से वर्ण संकर हो जाएगा। कुल संकर को वर्ण संकर कह रहा है, यानी अज्ञान का जो यानी जो देखने की दृष्टि है वो व्यष्टि दृष्टि रहने से संपूर्ण विपरीत ही नजर आता है।
इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला। यह जो हमारे मनीषी और तत्वचिंतक विचारक कह गए हैं, इसका बीज इतना गहरा है। और संकरोत्पत्ति से जब कुल संकर हो जाएगा तो संकरोत्पत्ति से जावे कुलग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जल पिंड क्रिया बिना। और ऐसा जब भ्रष्ट हो जाएगा कुल तो उनके पुरखा जल पिंड क्रिया बिना नीचे गिरेंगे। जो स्वर्ग में है, स्वर्ग कहीं ऊपर है, ये भी उसमें अज्ञान उपस्थित है। और वो कहता है कि इस प्रकार से कुलग्न कुल हो जाने से वो नरक में जाते हैं पुरखा, और जल पिंड क्रिया बिना वो छटपटा के नीचे गिर पड़ेंगे। यानी मानिंदियां, कल्पनाओं का जाल वो उपस्थित करता है। और ये जाल हम सब में है। आज भी जल पिंड क्रिया बिना कोई कार्य, कोई तर्पण होता ही नहीं। और जल पिंड क्रिया बिना का अर्थ क्या है, ये आज भी हमारे ध्यान में नहीं आता। हम अपने जीवित वृद्ध और आचार्य जनों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन उनके शरीर त्याग के बाद बड़े बड़े समारोह करते हैं और तेरही और दुनिया के यानी विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं। गीता यानी गंगा में उनकी अर्थी विसर्जित करने के लिए हजारों रुपया खर्चा करते हैं और उनके नाम से यज्ञ याग क्या क्या करते हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इन सब बातों को श्री कृष्ण जी मान्यता नहीं दे रहे हैं। और कहते हैं आगे, कहता है आगे अर्जुन कि दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक मिटेंगे जाति के धर्म। जाति धर्म मिटेंगे। जातियों के जो जिसे कहते हैं परंपरा प्राप्त कर्म है, उसे ही वो जाति के धर्म कह रहा है। और कुल धर्म सनातन, कुल धर्म को सनातन कह रहा है। कुल धर्म मिटने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही। कुल धर्म को मिटा देने से नरक की प्राप्ति होती है, यह ऐसा हमने सुना है। सुनी सुनाई बातों पर अर्जुन विश्वास रखकर कह रहा है। और कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध है, राज्य सौख्य वशी आया स्वजनों के वधार्थ में। वो सोच रहा है कि यहाँ न्याय का निर्णय करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो राज्य सौख्य के वश होकर, यानी राज्य प्राप्ति करना है, मुझे सुख प्राप्त करना है, इसके वश होकर मैं अपने ही लोगों के वदार्थ यानी इन लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसा वो कहता है। और कहता है क्षमावान शस्त्र त्यागी मैं, सशस्त्र धार्त राष्ट्र ये, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। कहता है मैं बलिदान हो जाऊंगा, ये मुझे मार देंगे तो भी मुझे कल्याण दिख रहा है, क्योंकि मैं स्वजनों को मारकर पाप का भागी नहीं बनूंगा। उसे वहाँ आतताई, पापी और समाज कंटक नहीं दिख रहे हैं, उसे वहाँ स्वजन दिख रहे हैं। क्यों? मोह सकल व्याधिन कर मूला। और संजय कहता है कि रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा शोक पूरित चित्त से। ये अज्ञान का पटल मनुष्य पर छा जाता है। क्यों? मेरे हैं मोह, और ये मोह का ही नाश करने के लिए ये श्रीमद् भगवद गीता उपस्थित है। मित्रों, इन सभी जो अर्जुन के प्रतिवाद है उसका खंडन भगवान श्री कृष्ण जी ने विशाल भूमिका लेकर की है। जागतिक वैश्विक भूमिका से उसे उपदेश किया है और बताया है कि धर्म क्या है, निर्णय कैसे होने चाहिए, किस निकष किस आधार पर निर्णय होने चाहिए और न्याय का निर्णय करना कितना आवश्यक है। केवल इतना ही नहीं कहा तो उसका जो उपपत्ति है वो धर्म और आत्मा, ये विश्व रचना इतने विशाल भूमिका तक ले जाकर उसके यानी इस मोह के कारण बनाकर
इस उसके मोह से आच्छादित होने की, ये उसके मनोदशा का आधार लेकर हम सबको न्याय में प्रतिष्ठित कर दिया है। आइए हम सब इस मोहजनित अज्ञान से निकलेंगे और श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश में न्याय करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।